अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू rehantoons.com। rehantoons.com के अंदर खुश आमदीद। लर्निंग 3D स्टूडियो मैक्स का ये दूसरा एपिसोड है और आज के एपिसोड के अंदर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट की कुछ बात करेंगे और 3D स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस की बात करेंगे। 3D स्टूडियो मैक्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और एक इन डेप्थ सॉफ्टवेयर है, तो इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर तो 1 GB रैम अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम के अंदर तब भी रन हो जाएगा, और अगर 2.5 GHz या उससे ऊपर सिस्टम है तो रन तो ये हो जाएगा। लेकिन हमारे सीन जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को उसका इजाफा करते जाएंगे तो फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और इतना स्मूथली फिर ये सॉफ्टवेयर शायद रन ना कर पाए। तो जब तक काम के अंदर अगर स्मूथनेस नहीं होगी तो फिर आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आप इस सॉफ्टवेयर से नहीं निकाल सकते। बेहतर है कि आपके पास कम से कम 2 GB रैम कम से कम हो ताकि आप बेहतर तौर से इससे वो रिज़ल्ट हासिल कर सकें। 3D स्टूडियो मैक्स रन करने के बाद जब आप पहली स्क्रीन जो देखते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। तो जब आप स्टूडियो मैक्स रन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे पास ये 4 बॉक्सेस हैं और उनके अंदर ग्रिड्स पहले से मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं व्यू पोर्ट्स। ये वो एरिया है जहाँ पे आप मुख्तलिफ अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं और इसके बाद उसके पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन करते हैं। मींस कि ये आपका प्लॉट है जहाँ पे आप अपना कैरेक्टर अपना ऑब्जेक्ट उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी एनिमेशन करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं और उस पर मैपिंग भी करते हैं। तो ये वो प्लॉट है। 4 व्यू पोर्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कोई दूसरा व्यू देखना हो तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट्स हैं, फ्रंट, टॉप, लेफ़्ट और एक पर्सपेक्टिव है। इसके बाद अभी इन व्यू पोर्ट्स में कैमरा प्लेस नहीं है। अगर हम कैमरा प्लेस कर देते हैं तो फिर वो एक अलग एंगल से शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर्सपेक्टिव या कुछ और एंगल का नाम नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे कैमरा एंगल का नाम आएगा। इसके बाद इस बार से तो आप सब वाकिफ़ हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ मेन्यू हैं इनके और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन पे हम इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स के अंदर बात करेंगे। इसके बाद है मेन टूल बार और ये वो कमांड्स हैं जो हम अपनी मॉडलिंग के दौरान फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, तो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये वो उनमें से कुछ यहाँ पहले से मौजूद हैं। इन्हें हम कहते हैं इस मेन्यू को हम कहते हैं, इस बार को हम कहते हैं मेन टूल बार। इसके बाद आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पे जो पैनल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कमांड पैनल। कमांड पैनल की अहमियत को मैं इस तरह से वाज़ेह कर दूं कि जिस तरीके से इंसान के जिस्म में दिल होता है, इसकी हैसियत और इसका स्टेटस भी कुछ ऐसा ही है। ये 3D स्टूडियो मैक्स का एक तरीके से दिल है और बहुत सारे उमूर हम जो है वो इसी पैनल में रहते हुए अंजाम देते हैं। बहुत अहम एक पैनल है और बहुत इन डेप्थ है। हर मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और बहुत डिटेल के साथ है। तो इंशाल्लाह इस पे हम अगले एपिसोड के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि किस पैनल से किस बटन से क्या काम या किस ऑप्शन से क्या काम लिए जाते हैं। बॉटम पे जो आप ये बार देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडियो मैक्स के अंदर 0 से 100 के अंदर फ्रेम दिए गए हैं। ये डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन है। आप जानते हैं कि एक सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स होते हैं। तो इस तरीके से ये जो टाइमलाइन हमारे पास है ये 4 सेकंड की है। इसके अंदर हम इजाफा भी कर सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक बटन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल खुल जाएगा। हम बता सकते हैं कि हमारा जो फ्रेम रेट होगा वो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो NTSC होगा, पैल होगा या कस्टम भी हम कर सकते हैं। आम तौर पे एशिया के अंदर जो फॉर्मेट यूज़ होता है इस हवाले से तो वो पैल ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एनिमेशन का टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। तो अब हमारा जो टाइम फ्रेम जो हमें स्केल जो हमें मिला है वो 200 है और यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट कराते हैं। इसकी मदद से हम यहाँ पे की फ्रेम सेट करते हैं जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग करता हुआ नज़र आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम कमांड पैनल और जो एसेंशियल टूल्स हैं उनके मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।